पूरी दुनिया में अपना बिजनेस फैलाना चाहता हूं। अच्छा जी, बहुत अच्छा करना चाहते हो। तो पूरी दुनिया में बिजनेस फैलाना है, क्या तैयारी करनी होगी? बहुत तैयारी करनी पड़ेगी भैया पूरी दुनिया में जाने के लिए। पूरी दुनिया में जाने से पहले पहले गली का ब्रांड बनो, फिर मोहल्ले का ब्रांड बनो, उसके बाद अपने शहर का ब्रांड बनो, फिर अपने डिस्ट्रिक्ट का ब्रांड बनो, फिर अपने स्टेट का ब्रांड बनो, फिर उसके बाद नेशनल ब्रांड बनो, फिर इंटरनेशनल ब्रांड बनो। भैया कुछ तैयारी करनी पड़ती है। जाने से पहले आप ये देखो कि जहां आप जा रहे हो वहां रिसोर्सेज कितने अच्छे मिलेंगे आपको। उस जगह पहले जाओ जहां रिसोर्सेज, जहां रॉ मटेरियल, जहां मैन पावर अच्छी मिलती है, पहले आपके काम की मैन पावर मिलती है, सबसे पहले वहां जाओ। हर जगह नहीं जाते हैं भैया। या फिर अगर जाना हो तो कुछ लोग मिलकर इकट्ठे भी जा सकते हो। अगर आपको विदेश जाना हो तो कंसोर्टियम बना लो। जैसे कहीं कहीं बार क्या होता है, एक बैंक लोन नहीं दे पाता तो 2 4 5 10 बैंक कंसोर्टियम मिलाकर के लोन देते हैं। ताकि, क्योंकि अननोन मार्केट का रिस्क है, क्योंकि अननोन मार्केट का फियर है, क्योंकि फियर ऑफ रिस्क ऑफ एक्सपेंशन है। तो रिस्क के लिए क्या करो, आप लोग मिलकर जा सकते हो। जैसे आपको मालूम है ना, एक बार कुछ बैंक को जब लगा था कि भैया विजय माल्या को लोन देंगे तो ये लेके उड़ ना जाए कहीं, तो किसी बैंक ने अकेले लोन नहीं दिया, 17 बैंक ने मिलकर लोन दिया। बोले मरेंगे तो पूरे 17 इकट्ठे मरेंगे। हाँ, तो इसलिए, और विजय माल्या तो आपको मालूम ही है जी, मालूम नहीं है आपको, कोई बात नहीं। अच्छा, उस पर जरा ध्यान ना लगाएं, जरा आगे फोकस करते हैं। नहीं तो गलत चीज़ें लोग जल्दी सीख जाते हैं। मिल के सामना करोगे खतरे का तो जीत सकोगे। ऐसा भी कभी कभी कर सकते हो, कुछ कॉम्पिटिटर को इकट्ठे लो और उनको बोलो कि मिल करके हम लोग चलते हैं और पूरी अफ्रीका की मार्केट कैप्चर करते हैं, वहां जाते हैं, वहां जाके कुछ पार्टनरशिप करते हैं। या फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अग्रीमेंट अगर हो तो भी आप एक्सपेंशन कर सकते हो। जैसे किसी जगह से आप कोई बढ़िया टेक्नोलॉजी लेकर के आ सकते हो जिसके कारण एक्सपेंशन मिल सकता है। या एक्सपेंशन करने से पहले देखो क्या आप हायर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कर रहे हो। ऐसा इसके लिए क्या करना है, जैसे मान लो आपके पास प्लांट है और आपका प्लांट बना सकता है 1000 किलो की आइटम रोज की, और वो बना रहा है 200 किलो की आइटम रोज की, तो यानी कि 800 किलो आइटम आप और बना सकते थे। तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग रीजन है आपके बिजनेस को एक्सपेंड करने से पहले पहले उसको भी आप चेक कर सकते हो। या फिर एक और चीज है, अगर आपको मालूम है कि जहां पे आप धंधा कर रहे हो वो मार्केट सैचुरेट हो गई है और आजू बाजू पास में एक मार्केट है, वहां कोई अभी तक घुसा नहीं है, तो भी आप एक्सपेंशन कर सकते हो। वो एक्सपेंशन से पहले इस चीज को भी देख सकते हैं। मैं मोबाइल का हैंडसेट का एग्जांपल दूंगा आपको। मैं हैंडसेट का एग्जांपल क्या है, छोटी मार्केट थी साउथ कोरिया की, छोटा सा देश था साउथ कोरिया। मालूम कितना देश है? अपने उत्तर प्रदेश का आधा है साउथ कोरिया, एकदम छोटा सा। अब सैमसंग इतनी बढ़िया कंपनी, तो फट से वो कोरिया से बाहर निकल गया पूरी दुनिया में, क्योंकि अपनी मार्केट छोटी थी, सैचुरेट हो गई, इसलिए बाकी जगह पहुंच गया। लेकिन ओप्पो वीवो चाइना से थे, और ओप्पो वीवो चाइना है बहुत बड़ा, इंडिया से 2.25 गुना बड़ा है साइज में, और पॉपुलेशन में थोड़ा सा और बड़ा है इंडिया से। चाइना इतना बड़ा था, ओप्पो वीवो बाहर नहीं गया बहुत साल तक ओप्पो वीवो चाइना में ही घूमता रहा। आपके लिए सीखने को क्या है, अगर आपका रीजन बड़ा है, आपका रीजन सैचुरेट नहीं हुआ, तो फिर अपने रीजन में रहो, एक्सपैंड मत करो। अभी पहले अपने रीजन को अच्छे से खा लो और बन जाओ रीजनल राजा। क्या बन जाओ? रीजनल राजा। अपने रीजन को खाओ पहले। हाँ, तो ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन खाली ईगो सेटिस्फाई करने के लिए मत करो। ऐसा नहीं जैसे विजय माल्या किया था, भैया इंटरनेशनल जहाज उड़ाएंगे हम, तो बेंगलुरु से लंदन पहला जहाज उड़ाया था, है जी। और वही पहला लंदन शहर इसीलिए उड़ाया था कि उसको मालूम था बाद में लंदन नहीं जाना मेरे को। चलो आगे चलते हैं। लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट को कम करने के लिए भी आप कर सकते हो ऐसा कि आप लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट को कम, अगर आपकी कम हो रही है, जैसे मान लो आपको कहीं पे आपकी फैक्ट्री है, मान लो कोई जगह लगाते हैं, ऐसा बोलते हैं रोहतक में, हरियाणा के रोहतक में, और आपको माल बेचना है लेटेस्ट से पूरे राजस्थान में, तो आप क्या करो, फिर अपना फैक्ट्री भी राजस्थान में शिफ्ट कर लो, जयपुर में कर लो, उदयपुर में कर लो, उधर ही कहीं कर लो, क्योंकि आपकी लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट बच जाएगी, क्योंकि माल आप वहां बेचते हो। तो जिधर माल बिकता है वहां फैक्ट्री लगा लो, उससे आपकी लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट बचती है। वो भी एक अच्छा तरीका है। एपीएल अपोलो ने बड़ा अच्छा एग्जांपल मैंने आपको दिया था, क्योंकि वहां पे साउथ में उनको रॉ मटेरियल वगैरह मिलता था, वहां सप्लाई करते, तो फैक्ट्री भी वहीं लगा दी उन्होंने। टाटा मोटर्स ने भी शुरू में अफ्रीका में अपनी गाड़ी सप्लाई किया करते थे, बाद में टाटा मोटर्स ने अपनी अफ्रीका के अंदर ही प्लांट भी लगा दिया गाड़ी बनाने का। बोले यार यहाँ से गाड़ी वहां भेजे, क्या फायदा। दैनिक भास्कर ने ऐसा बहुत किया। दैनिक भास्कर क्या कहता रहा, अगर जहां अखबार छपता है वहां से अखबार अगर 200-300 किलोमीटर तक भेजते थे, तो अखबार पहुंचते पहुंचते सुबह के 8 बज जाते थे, 8:30 बज जाते थे, तब तक खबर हो जाती थी बासी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, अखबार को हम 200 किलोमीटर से ऊपर ट्रैवल नहीं कराएंगे, जहां पे अखबार हमारे को बांटना हो वहीं पे हम छाप देंगे। वो भी एक अच्छा तरीका था। और भी बहुत सारी चीजें हैं। ई कॉमर्स तो पूरी दुनिया में पहले ही दिन एक्सपैंड कर जाता है। ई कॉमर्स तो चीज़ ही अलग है। तो ई कॉमर्स आप ग्लोबल प्लेटफॉर्म है अपने आप में, उस पर भी आप कर सकते हो। वैसे एक बात बताऊं, जहां पे जा रहे हो ना, वहां के पॉलिटिकल और फैक्टर्स को जरूर चेक कर लीजिएगा भैया, जिधर धंधा एक्सपैंड करने जा रहे हो। ऐसा ना हो कहीं आप अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, पाकिस्तान वगैरह पहुंच जाओ तो वहाँ दिक्कत हो जाएगी। कहीं वहाँ पॉलिटिकली बहुत ही स्टेबिलिटी की दिक्कत आती है। सिंगापुर, लंदन जाओ, चाइना जाओ, मैनहट्टन जाओ, मॉस्को जाओ, मैनचेस्टर जाओ, मेलबर्न जाओ, अपने हरियाणा के मानेसर आ जाओ, किधर भी आ जाओ, वो तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये देखो कि आपके देश का वहां पे रिलेशन कैसा है। जैसे ट्रेड फ्री अग्रीमेंट्स वगैरह हैं इंडिया का, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, सिंगापुर, म्यांमार, मलेशिया, श्रीलंका, वहां पे अग्रीमेंट बहुत अच्छे हैं। या फिर अपनी वर्किंग कैपिटल चेक करो, जल्दी से एक्सपैंड मत करो बसेठ जी। जेब में वर्किंग कैपिटल है नहीं, लोन पे लिए जा रहे हो और फिर एक्सपैंड कर रहे हो। बाद में देखा नहीं क्या हुआ वीडियोकॉन के वेणुगोपाल धूत जी का, उनकी भी वेणु बच गई है, बहुत परेशान है इस समय। 45,000 करोड़ का कर्जा हो गया उनके ऊपर, नहीं मालूम आपको? हाँ, वीडियोकॉन के, एमटेक ऑटो, प्लांट पे प्लांट, प्लांट पे प्लांट, प्लांट पे प्लांट, ऐसा हर हफ्ते प्लांट खोलते थे, है जी। इतना तो आदमी अपने कपड़े नहीं खरीदता, इतना प्लांट खोल देता था, हर हफ्ते ने प्लांट खोल दिया। लो कर्जा पकड़ो, 500 करोड़ लगा एक और प्लांट, एमटेक ऑटो, बिलियन टू बस्ट, अरबपति से क्या हो गया, सड़कपति हो गया अचानक। वर्किंग कैपिटल है कि नहीं है? ऐसे एक्सपेंड नहीं करते, पहले बिजनेस खड़ा करते हैं, बाद में बिजनेस बड़ा करते हैं। ये एक्सपर्टीज बिल्ड करिए। आस्कमी.com, ऑटो राजा, कैब ऑटो, टैलेंट पैड, फैशन आरा, स्नैपडील, फ्रैंकली मी, सब के सब स्ट्रगल में बेचारे इसीलिए आए। और रिसेंटली गया दूधवाला.com। आगे चलते हैं। लोकलाइजेशन पे फोकस करो भैया, जहां भी जा रहे हो वहां का लोकल बन जाओ, उधर के मास्टर बन जाओ। मैकडोनल्ड यहाँ पे इंडिया में जाके आलू टिक्की लाया, क्योंकि इंडियन को हर खाने में आलू चाहिए, उनको कुछ भी खाना खिलाओ पहले आलू डालो उसमें। इंडियन को तो, नॉर्थ इंडियन को बिना आलू का कोई चीज़ पसंद नहीं आती है। तो आप कुछ ऐसा करो कि लोकलाइजेशन लेकर के आओ। हाँ, और लेकिन जब मैकडोनल्ड जापान गया तो बना दिया मैक सुशी, इंडिया गया तो मैक आलू। तो लोकल 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 फ्लेवर दो उसको, वहाँ पे जहाँ एक्सपैंड कर रहे हो वहाँ का लोकल धंधे को समझो, वहाँ के बिजनेस को समझो। या फिर एक्सपेंशन का एक और तरीका है, बन जाओ चील। क्या बन जाओ? ईगल, वल्चर। वल्चर ये क्या करते हैं? ये मरती हुई कंपनी को मरने देते हैं, उसके बाद बहुत सस्ते में खरीद लेते हैं। ओला ने टैक्सी फॉर श्योर को खरीदा, और कई बार बढ़ती हुई कंपनी को भी मरते हुए दाम पे खरीद लेते हैं। ये लोग बहुत तेज होते हैं। इसका मास्टर मालूम है कौन? स्टील किंग आर्सेलरमित्तल। उसका एक्सपेंशन का एक ही तरीका था। कोई स्टील की कंपनी दुनिया में मर रही हो, ढूंढते रहते हैं। कोई भी स्टील की कंपनी दुनिया में लॉस में चले जाए, ढूंढते रहते हैं। और जैसे ही लॉस में गई, 100 करोड़ की कंपनी को क्या बोलते हैं? तेरे को मैं खरीद लेता हूं, क्यों परेशान है? हाँ, ये ले 2 करोड़ रुपए। क्या? अबे 100 करोड़ की कंपनी है मेरी, मतलब कोई बात नहीं। हाँ, तो चल 5 में काम कर ले, और 10 करोड़ में फाइनल कर लेते हैं। 100 करोड़ की कंपनी 10 करोड़ में उठा के ले आते हैं, वो उसके लिए लोन ले लेते हैं, बाद में टर्न अराउंड कर देते हैं। उनको टर्न अराउंड मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं। और एक्सपेंशन करना वो अकेले खुद नहीं करते, डिस्ट्रीब्यूटर बनाओ, सुपर स्टॉकिस्ट बनाओ, सीएनएफ बनाओ। सीएनएफ समझते हो ना, कैरी एंड फॉरवर्ड। जब ये होलसेलर रहेंगे, आपके फ्रेंचाइजी रहेंगे, आपके लिए इजी हो जाएगा। बिजी मत रहो, बिजनेस नहीं चाहिए आपको, बिजनेस चाहिए। और इसको आप बिल्ड करो, तभी आपकी बात बनेगी, तभी आप आगे बढ़ोगे। तब